श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कल है 24 जनवरी यानी कि पौष बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि ये पौष मास की चतुर्दशी तिथि है ना, और ये वही दिन है जिस दिन हमें शुभ लाभ लिखना होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेजेस आए, भैया वो जो शुभ लाभ चतुर्दशी पे लिखा जाता है वो हम घर में कहाँ पे बनाएं और क्या क्या करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, और अगर आपने लिख दिया आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो चतुर्दशी तिथि होती है वो क्या होती है, जब एक माह खत्म होता है ना उसके पहले आती है। अब चतुर्दशी के बाद क्या आएगी, पूर्णिमा आएगी। इसका मतलब ये मंथ खत्म हो रहा है। तो जब भी कोई भी महीना खत्म होने वाला होता है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से, तो आपके घर में जहाँ पे भी भगवान गणेश की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है ना, वहाँ पे क्या करना चाहिए, चाहे तो आपके घर में पीला चंदन हो, या फिर आपके घर में लाल चंदन हो, या फिर आपके घर में हल्दी हो, कुमकुम हो, रोली हो, कुछ भी ऐसा हो, तो जहाँ पे भी भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा है उनके मंदिर या फिर उनकी मूर्ति के पीछे दो बिंदियाँ लगानी चाहिए। अब वो दो बिंदियाँ जो होती हैं, एक बिंदी लगानी चाहिए रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी लगानी चाहिए सिद्धि के नाम की, यानी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी लगाना चाहिए। अब सबसे शुभ तो क्या माना जाता है कि अगर आप अपने दीवार पे या फिर जहाँ पे भी भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा है वहाँ शुभ लाभ लिख देते हैं, तो कभी भी आपके घर में माँ लक्ष्मी रूठेंगे नहीं, हमेशा उनका वास बना होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, आप लोग कभी भी सोनार की शॉप पे गए हो ना, जहाँ पे सोना चांदी मिलता है, वहाँ पे जब आप जाके देखो तो जो उनकी तिजोरी होती है ना, जब वो तिजोरी खोलते हैं उसमें ध्यान से देखो, जहाँ पे एक भगवान गणेश की एक फोटो बिठाते हैं, वो मूर्ति बिठाते हैं, उसके पीछे देखोगे शुभ लाभ लिखा होता है। उसका पूरा तार्किक यही रीज़न होता है कि जहाँ पे भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा है उसके पीछे अगर आप शुभ लाभ लिखते हैं किसी भी महीने के अंत में, तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, समय हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये भी बता दूं कि जो पहला हमारा उपाय था उसको आप सुबह से लेकर के रात दिन कभी भी उस उपाय को कर सकते हैं, कोई टाइम उसके लिए निर्धारित नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया अगर दूसरा उपाय हम करते हैं तो इसके फायदे क्या हैं। आज के टाइम पे ना हर एक घर में लोग बहुत बिजी रहने लगे हैं और उनकी व्यस्तता के कारण घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, मानते हो। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में भी क्लेश लड़ाई झगड़ा कोई क्रोध वाला इंसान बहुत परेशान करके रख दिया है, तो उसके लिए आपको लेना है एक कटोरी चावल। ठीक है, ये मत देखना चावल टूटा है खड़ा है, बस एक कटोरी चावल लेना। ठीक है, उस एक कटोरी चावल को अच्छे तरीके से पानी में भिगा देना 20 से 25 मिनट तक। कितने देर तक, 20 से 25 मिनट तक। जब वो पानी में भीग जाए तो इस चावल को पीस लेना, चाहे मिक्सी में, सिलबट्टे में, किसी भी तरीके से पीस लेना। पीसने के बाद में इसमें आप कुछ भी पीली चीज़ मिलाओगे। पीला चीज़ का मतलब चाहे तो पीला चंदन हो तो वो मिला देना, हल्दी हो तो वो मिलाना। ठीक है, मिलाओगे जब ना, तो जो आपने चावल को पीसा था वो पीला पीला लेई बन, जो लेई बन गई है ना इसकी पीले चावल की, उसमें मिलाओगे तो चावल पीला हो जाएगा। होगा तो आपको क्या करना है, फिर एक लोटा लेना और सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इसके लिए हमें जल की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो आपको मंदिर से ही क्या मिल जाएगा, या फिर अपने घर पे ही इस उपाय को आप कर रहे हो तो घर से एक बाल्टी पानी भरेंगे और इसमें तांबे के लोटे को डाल देना। जो आपने उपटन तैयार किया हुआ है पीला करके, उसका लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। लेपन आपने कर दिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, बेलपत्र भी चढ़ा दिया। अब यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। जो आपने इसी बाल्टी में तांबे के लोटे को डाला है, 7 लोटा जल चढ़ाओगे। कितने लोटा, 7 लोटा जल आपने पूरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। एक के बाद एक लोटा चढ़ाएंगे और सभी जगहों पे श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेंगे। ये जो आपने उपटन महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा उपटन निकालना, अपने घर लेकर के जाना। जो भी आपके घर में जितने भी दरवाजे होंगे उन सभी दरवाजों पे उसकी एक एक बिंदी लगा देना। कभी भी लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमेशा महादेव आपका साथ देंगे। लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो तो आज ही इस उपाय को करेंगे। ठीक है,
करिएगा ज़रूर। इस उपाय के लिए भी आपको सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी नहीं देखना है, बस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना इस तीसरे उपाय में, ठीक है, क्योंकि यह तीसरा उपाय है कि अगर आपकी बहुत कितनी भी पुरानी इच्छा हो, कितनी भी नई इच्छा हो, बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हो पा रही है, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा बेलपत्र। बेलपत्र आपको एक ही लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको चावल भी लेने होंगे, ठीक है। चावल की मात्रा यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है, एक चुटकी चावल लेना है। अब उसमें 10 दाने आ जाएं, 20 आ जाएं या 7 ही आए, ठीक है, ले लिया। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, कोई सा भी पीला चंदन आपके घर के आसपास हो वो ले लेना। फिर एक तांबे का लोटा लेना, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे हर एक चीज़ों का चट करने का क्रम है, जो क्रम बताऊंगा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है, चाहे इस उपाय को घर पे कर रहे हैं, मंदिर में कहीं भी कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम में, सबसे पहले पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देंगे। पीला चंदन आपने चढ़ा दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ। इतना करने के बाद में जो एक चुटकी आपने चावल ले रखा है, अब उस एक चुटकी में कितने भी चावल आ गए हों, उस एक चुटकी चावल को उसी बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है, समर्पित करना है। जब आप समर्पित कर रहे हों तो आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना है, कितनी भी पुरानी विश है, बहुत दिनों से परेशान हो, पूरी नहीं हो पा रही है, एकदम हार से मान गए हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। आपकी जो विशेष होंगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर जो जल आप घर से लाए हो उसको भी समर्पित ज़रूर करेंगे, है ना। बहुत इजी सा उपाय था, तो करिएगा ज़रूर। 3 हो गए कि स्पेशल से और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही किया जाता है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा हल्दी, तो आपको भी ऐसे पिसी वाली हल्दी लेनी होगी, ठीक है। पिसी हल्दी ले लिया। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा चाहिए जिसमें जल भरा हो आपका अपने घर से। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी इत्र की भी, ठीक है। इत्र मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, परफ्यूम नहीं लेना है, हमें इत्र लेना होगा। अब इन सभी चीज़ों को लेके जाना होगा कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे। बुधवार के दिन शाम के टाइम पे पीपल पेड़ के नीचे जाओगे। यहाँ पे जो नियम बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो मैंने आपको हल्दी दिखाई, जो जल आपने इस कलश के अंदर डाल रखा है, उसी जल के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालना, ठीक है। इत्र नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी डालना, और लेके चले जाएंगे कहाँ पे, पीपल पेड़ की जड़ में, और पूरा का पूरा हल्दी वाला जल कोई से भी महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना। अभी आपने हल्दी वाला जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल एक्स्ट्रा किसी और चीज़ों में लेकर के चले जाना, और जो आपने ये इत्र लिया है ना, जल चढ़ाने के बाद में फिर से इसमें जल भरेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे, और उसके बाद में अब इत्र वाला जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो इत्र वाला जल होगा वो आपको पूरा समर्पित नहीं करना है, आपको आधा जल समर्पित करना होगा पीपल, और वही बचा हुआ आधा जो जल होगा इत्र वाला, उसको लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में या फिर अपने घर पे ही, और बाकी का बचा हुआ आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो भी जल आप पीपल पेड़ के नीचे समर्पित करते हो, वहां पे पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जल को समर्पित कर देना। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो, जिस कामना से इस उपाय को आपने करना स्टार्ट किया है या फिर आप कर रहे हो, उस कामना का स्मरण करेंगे। महादेव आपका बहुत ध्यान रखेंगे, और कभी भी आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्याएं नहीं आने वाली, ठीक है। तो करिएगा सभी लोग इस प्यारे से उपाय को। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कमेंट में। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।